रहमान नावल मेरा हर जाए राइटर सिद्धरा शेख किस्म 12। मीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इवेंट में तशरीफ़ लाई हैं, हमें बहुत खुशी हुई। आप प्लीज़ अवार्ड सेरेमनी तक रुकिएगा, हम चाहते हैं मुकाबला जीतने वाले तमाम शेफ़ को अवार्ड और सर्टिफिकेट आप दें। उसकी ज़रूरत नहीं थी शहनाज, सब स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की, मुझे सबकी डिशेस बहुत पसंद आई और ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होगी। मैं नीचे आ जाऊंगी। निस्वा ने चेयर को रेलिंग की तरफ करी था। कुछ देर में सर्वेंट डेकोरेट करने के बाद वहाँ से चले गए थे। शाम की ठंडी हवा उसे सुकून बख्श रही थी। जब कदमों की आहट पर वो चौंक उठी थी, शायद उसके दिल की तेज धड़कन ने उसे उस शख्स की मौजूदगी का बता दिया था। निस्वा वो शख्स अपने आप को जस्टिफाई कर रहा था, खुद की बेवफाई को मजबूरी बताने की कोशिश में था। वो तो बेवफाई से भी बड़ा धोखा दे चुका था। वो तो ज़िना कर चुका था। अपने ऑफिस में काम करने वाली सेक्रेटरी के साथ उसने वो सब कार्य थे जो कोई श्योर करते हुए हजार बार सोचे। वो शख्स मुझे बता रहा था कि उसे आज भी कितनी मोहब्बत है उसे मुझसे। वो मुझे बता रहा था इन रातों की दास्तान जो उसने किसी गैर औरत की दस्त रस में गुजारी। वो मुझे बता रहा था कि वो मेरी गैर मौजूदगी में बहुत आसानी से किसी के हुस्न का दीवाना हो गया और मैं बर्दाश्त ना कर पाई। हाथ उठ गया मेरा, जिस पर कभी मैंने निगाहें नहीं उठाई, उस पर मेरा हाथ उठ गया। वो बीवी तड़प उठी थी, मुझ में सकत ना रही थी। वहाँ से घर तक का रास्ता किसी तपते सहरा में प्यासे मुसाफिर सा था। उस दिन पहली बार मुझे मैं मुजरिम लगी अपने बच्चों की। जब इस कमरे में दाखिल हुई इतने सालों के बाद, मैं चाहे कितने ही दूर रह चुकी उस शख्स से, कितने ही दर्द सह लिए उस रिश्ते में, मगर मैं मेरे हरजाई को उस गुनाह के लिए कभी मुआफ़ नहीं करूँगी। मैं फैसला कर चुकी थी उस दिन। अब और नहीं नजीब अफंदी, अब मैं खुद पर, अपनी औलाद पर और बोझ नहीं डालूंगा, उन्हें दुनिया से छुपाकर, उन लोगों से छुपाकर जो तमाशा देखने के मुंतज़िर हैं, जो नजीब अफंदी की तरह इंतज़ार में है कि कब निस्बा अपने बेटे मनान के साथ उनके दरवाजे पर भीख मांगने जाएगी। मैं फैसला कर चुकी थी, अब मैं अपने बच्चों को फ़ख्र से उन लोगों के सामने लेकर जाऊंगी। मेरे बच्चों की काबिलियत, उनकी कामयाबी देखकर कोई पछताए या ना पछताए, पर मैं नजीब अफंदी आपके चेहरे पर पछतावा देखने की मुंतज़िर रहूँगी। याद रखिएगा आप। मामा एकदम से क्या हो गया है आपको? आप इस तरह वाह करेंगी तो मसल्स में स्ट्रेस आ जाएगा और ये हैवी डोज खाने से बर्डन आपके दिमाग में पड़ेगा। पर निस्बा ने व्हील चेयर से उठकर उन स्टिक्स को पकड़ लिया था। मामा बस छुट्टी, माँ अगर ये करना चाहती हैं तो यही से चलें। मनान की मम्मा चलकर मेरे पास आइए। मनान अपने चेयर से उठ खड़ा हुआ था। देखते ही देखते निस्वा मनान की तरफ बढ़ी थी। एक कदम का फासला रह गया था जब निस्वा लड़खड़ाकर गिरने लगी थी और दोनों बच्चों ने माँ को थाम लिया था। सर मैंने बहुत ज़रूरी बात करनी थी। तुम्हें नहीं पता मनान के साथ मीटिंग है? अब ये फाइल्स मुझे रेडी चाहिए। मनान को पसंद नहीं है कोई भी गलती। सामने कुर्सी पर बैठा वो शख्स अभी इंस्ट्रक्शन दे रहा था जब उसका असिस्टेंट बाहर से एक और शख्स को बाजू से पकड़कर अंदर लाया था और उसे अपने बॉस के सामने टेबल पर फेंक दिया था। व्हाट द हेल राशिद, ये सब क्या बकवास है? कौन है ये? उसका बॉस कुर्सी से उठ गया था। शहीद सर, ये निगरानी करता निस्बा मैम की, ये देखिए इनकी एक्टिविटी की फ़ोटोज़ मौजूद हैं। राशिद की बात सुनकर शहीर तो शॉक हुआ था, साथ खड़ा शख्स भी हैरान हुआ था। तुम जानते हो तुम जिसको फॉलो करते वो कौन है? मनान तुम्हें जान से मार देगा कोई नुकसान पहुंचाने के लिए तुम उन्हें फॉलो करते नहीं। सर मैं प्राइवेट कंपनी का एक डिटेक्टिव हूँ, मैं आप लोगों के लिए काम कर चुका हूँ। जब निस्बा मैडम की फ़ोटो मिली तो मैं सबसे पहले आपके पास आया। कौन करवा रहा है? नजीब आफंदी। शहीद ने एक नज़र देखा था उसे और फिर उसने राशिद को हुक्म कि उसे ले जाएं वहाँ से। मनान को मालूम होगा कि वो लोग निस्वा आंटी तक पहुंच रहे हैं तो वो बेहशर कर देगा उन सब को। उस तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। ये मैं खुद हैंडल कर लूँगा ये सब। शहीद जिस तरह घबरा रहा था उसे क्या मालूम था ये सारी प्लानिंग तो मनान पहले ही कर चुका था और तुम उसे रोक नहीं सकी। बेवकूफ़ औरत, इतनी मेहनत मिट्टी में मिलाना चाहती हो? बालों से पकड़े उस शख्स ने अमारा को पीछे धकेल दिए थे। सर पर लगी चोट ने अमारा को और तकलीफ पहुंचा दी थी। मेरी बात तो सुने ज़हीर, मुझ पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। जिसे आपने नजीब की ज़िंदगी से दूर करने के लिए इतने साल लगा दी वो वापस आ गई अपने बच्चों के साथ। नहीं, बच्चों के साथ वापस आ गई। जही ने गुस्से से चीज़ें फेंकना शुरू कर दी थी। उन दोनों को मैंने नजीब की दुनिया से बहुत दूर कर दिया था। जब तुम दाखिल हुई थी उसके कैबिन में, भूल गई अमारा बेगम? अमारा को बाजू से पकड़कर जहीर ने अपने बहुत पास किया था। कोई आ जाएगा, लीव मी जहीर, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ मेरी मर्जी के बगैर कोई पार नहीं मार सकता। अभी तक ये
और फिर नजीब के नाम पर है, जिस दिन अपना कल उस दिन बात करेंगे। मैं वैसे भी तुम्हारी बड़ी बड़ी प्लानिंग से तंग आ चुकी हूँ। जहीर, नजीब के साथ इस जन्नत में अब एक पल नहीं गुजार सकती मैं, अमारा ने धमकी अमेज लहजे में कहा था और बाहर चली गई थी। कुछ दिन और मैं एक डील साइन कर लूँ, उसके बाद मैं शेयर होल्डर्स खरीदूंगा। नजीब को मौका नहीं दूंगा। या अल्लाह रहम, नजीब आप भी ना देख कर नहीं चला सकते। कितनी चोट लगी है। दरवाजे पर खड़ी जख्मी नजीब का हाथ पकड़कर अंदर ले और बेड पर बिठा रही थी। मैं फर्स्ट एड लेकर आई या फिर डॉक्टर के पास चलें? नजीब ने एकदम से डर के उठ गया था। नहीं निस्बा, आप परेशान ना हो, मैं बस अभी आया। नजीब जल्दी से फर्स्ट एड का बॉक्स छीनकर बाथरूम की तरफ चला गया था। उन्हें क्या हुआ? नजीब के बाथरूम जाते ही निस्बा पीछे चली गई थी और बाथरूम डोर अनलॉक था। उसने जैसे दरवाज़ा खोला, नजीब चेहरे पर पानी डाल रहे थे और निस्बा का दिल गले को आया नजीब की तकलीफ देखकर। मगर जैसे जैसे पानी पड़ता रहा, वो खूनमा रंग नीचे गिरता रहा। चेहरा साफ हो, कोई जख्म नहीं था। सामने शीश पर नजीब का चेहरा देख के निस्बा ने एक नज़र नजीब को देखा, जो शाकड़ हो गए थे, और निस्बा खामोशी से दरवाज़ा बंद के बाहर आ गई थी। आंखें भर चुकी थी नजीब के झूठ पर। वो खिड़की के पास हाथ बांधे खड़ी हो गई थी। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला तो निस्बा ने जल्दी से अपनी आंखें साफ कर ली, मगर नजर हटा नहीं पाई थी आसमान पर नजर आते उस खूबसूरत चांद से। क्या वो मुझसे ज़्यादा अहमियत का हामिल हो गया? वैफी पर निस्बा ने नजीब को एक नज़र देखा और बेड की तरफ बढ़ी। उसका दरगुजर करना नजीब को बहुत नागवार गुजरा। नजीब ने उसको बाजू से खींचकर वापस उसी जगह ला खड़ा किया था जब उसने शीशे की विंडो के साथ उसे पिन किया था। माफ़ कर दें, आप खफा मत हो निस्बा। निस्बा की वेस्ट पर दोनों हाथ रखकर नजीब अपने हिसार में ले चुका था जब उसने निस्बा के बालों में चेहरे को छुपाया था। आपने झूठ बोला नजीब, कितना परेशान हो गई थी। आप जानते हैं, अगर मैं ना देखती तो अब झूठी पट्टी करके सामने ही आ जाती, जैसे झूठी चोट लेकर आए। मैं खफा नहीं हूँ, हार्ट हुई हूँ आपके झूठ पर। निस्बा ने खुद को नजीब की गिरफ्त से छुड़ाने की लाख कोशिश की, पर आज़ाद ना कर पाई थी। मैं शर्मिंदा हूँ, सच पूछे तो डर गया था। पहली बार वादा निभा ना सका निस्बा। अगर मालूम होता मेरे इस झूठ पर आपकी आंखें भीग जाएगी तो सचमुच का एक्सीडेंट कर लेता अपना। नजीब के होंठों पर अपनी उंगलियां रखकर निस्बा ने खामोश करवा दिया था। खुदारा ऐसी बात ना कीजिएगा आप, आगे से ऐसा ही होगा, झूठ नहीं बोलूँगा। निस्बा की आंखें और भर गई नजीब के इरादे पर। अब चलें डिनर पे। डिनर अहमियत नहीं रखता नजीब, आप रखते हैं। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था जब आपको मालूम है कि झूठ पकड़ा जाएगा। निस्बा मेरी बात तो सुने। निस्बा, नजीब की आंखें खोल गई थी। ऑफिस का डोर नॉक हुआ तो इजाज़त मिलने पर नजीब का पीए अंदर दाखिल हुआ था। सर, यह है वो इन्फॉर्मेशन, वो कुछ देर में हॉस्पिटल से वापस जाएंगी इस एड्रेस पर। ये घर इलाके के पोश एरिया में है जहाँ बहुत सिक्योरिटी होती। आप हॉस्पिटल से उस रोड के फसल तक उन्हें फॉलो कर सकते हैं, उससे आगे सब सिक्योरिटी है और कैमरे भी, तुम जा सकते हो। नजीब ने फाइल ओपन की तो फ्रंट पेज पर डॉक्टर हुरब अहमद नाम पढ़कर उसने ऊपर से नीचे तक पेज देखा था कि शायद उसे अपना नाम मिल जाए, मगर इस मकबूल शख्स को वो नाम नहीं मिला था। नजीब अफंदी, जिसके बच्चे तो बहुत गरूर से अपने नाम के साथ लगाए फिरते थे, पर हुरब के नाम पर नजीब ने उंगलियां फेरी तो उसे वही दिन याद आ जब उसे उस अनजान जगह पर जख्मी हालत में उस लड़की ने मदद की थी। हुरब, नजीब ने सरगोशी की थी। डॉक्टर हुरब अहमद इज़ एन इंटरनेशनल renowned cardiologist and epidemiologist whose work over years has substantially influenced prevention and treatment of cardiovascular disease, the leading North American clinical trialist in this field. Her epidemic work in more than countries shows the majority of risk of both cardiovascular and cerebrovascular disease are attributed to the same few risk factors. Her large-scale studies involving several hundreds of thousands of individuals in dozens of countries have changed the way some of the world's most deadly health conditions are prevented, treated and managed. सर, नजीब ने फाइल से सर उठाकर देखा तो एकदम से फाइल को लॉकर में रखकर वो खुद कोट पहने जल्दी से कैबिन से निकल गए थे। सलाम सर, मैं आपके पास। वो स्टाफ को डिसमिस करके ऑफिस से निकल गया था। गाड़ी स्टार्ट करते ही उसने घड़ी में टाइम देखा था और उसी रास्ते पर गाड़ी चला रही थी जो कुछ देर पहले उसे मालूम हुआ था। मामा, आपको नहीं लगता आपने उनकी कुछ ज़्यादा ही इंसल्ट कर दी? क्या आप उन्हें जानती हैं? निस्बा के हाथ से पानी का गिलास गिर गया था जो कुछ देर पहले ही दिया था उसे हुरब ने।
बेटा मैंने उसी लड़ाई में सुना था, शायद वो लड़की कह रही थी या वो लड़का, बदतमीज लड़की मामा। और वो शख्स के बच्चे हैं। शख्स। निस्बा ने अपनी बेटी को देखा था, मुट्ठी मजबूती से बांध कर ली थी कि कहीं वो रो ना दे अपने ज़ब्त को। वो इसे काबू किए बैठी थी। उसने फैसला किया था वो हुरब को मॉरल सपोर्ट करने के लिए यहाँ आएगी अपनी बेटी के साथ, और कॉन्फ्रेंस ख़त्म होते ही वापस चले जाएंगे दोनों। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन पहले कॉन्फ्रेंस डिले हुई और आज जिस तरह सामना हुआ वो सोच भी नहीं सकती थी। अपने हरजाई को उसकी फैमिली के साथ देखकर निस्बा के दिल पर इतने ही तीर चले, और जो कमी बाकी रह गई थी वो अपनी बेटी के मुंह से बाप की जगह उस शख्स लफ्ज़ ने पूरी कर दी। वो तो इस सोच से डर गई थी कि क्या वो कभी अपनी बेटी को कुछ बता पाएगी। मामा आप ठीक है? हाँ हाँ बेटा, मैं घर जाना चाहती हूँ, तुम ड्राइवर के साथ आ जाओगी? पर हम दोनों ने तो आगे का प्लान बनाया था, शॉपिंग पर ले जाना था आपने हमें, हुज़ैफा अंकल की फैमिली से भी मिलना था ना। हुरब ने मुंह बना लिया था तो निस्वा ने उसके माथे पर बोसा दिया था। बेटा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, शाम में चले जाएंगे हुज़ैफा के घर, प्लीज़ अभी मुझे घर जाना है। मामा आप ठीक है? हुरब ने कांच के टुकड़ों को नज़रअंदाज करके निस्वा को सोफे पर बिठाया था और साथ खुद बैठ गई थी। आप यहीं रुके, मैं डॉक्टर ज़ीशान से एक्सक्यूज़ कराती हूँ, हम साथ चलते हैं। नहीं नहीं, तुम यहीं अटेंड करोगे, मेरे लिए कुछ स्किप नहीं करना। अब कोई बहस नहीं, मुझे ड्राइवर छोड़ आएगा। पर मामा। मगर निस्वा कुछ देर में वहाँ से चली गई थी और अब वापस मीटिंग में जाने लगी थी। जब वो उसी वार्ड के पास से गुजरी, अब वो लोग वहाँ से जा चुके थे। वो भी मीटिंग अटेंड करके हॉस्पिटल से घर के लिए निकली थी। वो घर जो मनान ने खासकर उनके सटे के लिए वहाँ खरीदा था। और अब की गाड़ी जिस रोड से गुजर रही थी, ऐन कुछ मिनट पहले देखते ही देखते सामने से आती तेज रफ्तार गाड़ी एक दरख्त के साथ टकराई थी। सडन ब्रेक पर और अब ड्राइवर को हुक्म देकर बाहर की तरफ भागी थी। मैम आप अंदर बैठे, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ, हेल्प। और अब ड्राइवर की बात को इग्नोर करके ड्राइविंग सीट की तरफ पहुंची तो डोर पहले ही ओपन था। सर आप ठीक है? नजीब ने जल्दी से आंखें बंद करके नफ़ी में सर हिलाया था। हेल्प। उसने हुरब की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाया मदद के लिए, हुरब से रहा नहीं गया। नजीब के चेहरे को स्टीयरिंग से उठाकर जैसे ही ऊपर के माथे से बहते खून ने मुंह भर दिया था, पर वो उस चेहरे को पहचान गई थी, उस शख्स को जिसने कुछ देर पहले हाथ उठाया था उस पर। आप चलें, बाहर आने की कोशिश करें। एक पल को उससे गुस्सा आया था। नजीब उस लड़की चेहरे को नोट करता आंखें खोलकर ड्राइवर की मदद से वो नजीब को सहारा देती गाड़ी तक ले आई थी। आप गाड़ी हॉस्पिटल? मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, वहाँ मेरी फैमिली और परेशान हो जाएगी। पर सर प्लीज़। हुरब के हाथ को अपने हाथों में लिए नजीब ने आंखें बंद कर ली थी। हुरब भी बैक सीट पर बैठे ड्राइवर को गाड़ी चलाने का कह चुकी थी। आप गाड़ी घर की तरफ ले जाएं। पर मैडम। हुरब के एक नज़र पर ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। गुस्सा निस्वा पे गया है। नजीब को अब सर में दर्द होने लगी थी, उसकी आंखें ब्लर हो रही थी। आप उन्हें उठाकर अंदर ले जाएं। 4 सिक्योरिटी गार्ड ने नजीब को उठाया और जब अंदर लिविंग रूम के सोफे पर लेटाया तो निस्वा भी परेशानी के आलम में दाखिल हुई। हुरा बेटा ये शरीफ पे कौन, ये शर्ट पे खून कैसा? मम्मा रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, उन्हें चोट आई, उनका एक्सीडेंट हो गया था। हुरब जैसे पीछे हटी तो निस्वा के नजीब लेटे हुए नजीब पर पड़ी तो निस्वा की नज़र लेटे हुए नजीब पर पड़ी। मामा आप उनके पास बैठ, मैं भी आई। वो निस्वा का हाथ पकड़े नजीब के पास बिठा गई थी। न चाहते हुए भी नजीब के खून से भरे चेहरे को देखकर निस्वा के दिमाग में वो एक ही किस्सा घूम रहा था। उसने गुस्से से उस जख्म पर हाथ रखा था। आप क्या समझते हैं ये जख्मी खून लगाकर, चोट दिखाकर आप क्या करेंगे? दूर रहिए मुझसे, मेरी बेटी से। वो उठकर जाने लगी थी जब नजीब ने उसका हाथ पकड़ा था। मुझ तक पहुंच गई, आप मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रहे हैं बदला लेने के लिए, और ये जख्म, ये झूठे जख्म, ये एक्सीडेंट और ये खून का रंग। निस्वा ने माथे पर वाज़े जख्म पर हाथ रखकर रगड़कर उस रंग को मिटाने की कोशिश की थी, पर उसके हाथों में और खून लग गया था जो उसके नाखून लगने से निकलना शुरू हुआ था। नजीब की आंखें पूरी खुली हुई थी। वो इस तरह लेटा था वहाँ कि उसका सर निस्वा की तरफ था। जिससे मेरे झूठे जख्मों की में से आपकी आंखों में आंसू आए थे। मैंने सोच लिया था अब चोट का बहाना बनाऊंगा तो खुद को तकलीफ भी दूंगा ताकि आपके सामने शर्मिंदा ना हो सकूं। वो कहना शुरू हुआ था। निस्वा हाथ में लगे खून को देखकर पीछे हो गई थी। मामा आप यहीं बैठें प्लीज़, उनका सर आप यहाँ पकड़ कर रखें, उन्हें स्टिचेज की ज़रूरत है। निस्वा के पूछे बगैर नजीब ने अपना सर उसकी गोद में रख लिया था। घुटनों के बल बैठे हुरब ने नजीब का चेहरा अपनी तरफ किया था। आपको जिस दिन गोली लगी थी मैंने पहले भी किया था, इतना लापरवाही अच्छी नहीं है सर। माम आप उनका चेहरा साफ कर देंगी? निस्वा के हाथ में कार्टन पकड़ाए वो अपने हाथों में गिलास पहनने लगी थी। निस्वा के हाथ वहीं साकन हो गए थे
उसने नजीब की तरफ देखा था जो बहुत मासूम सा मुंह बनाया वहीं बैठा उसे देखने लगा था। मामा प्लीज। निसर ने आहिस्ता आहिस्ता मुंह साफ करना शुरू कर दी थी। नजीब औच ध्यान से मिस। निस्बा के चेहरे पर दर्द उभरा था जो उसने बहुत जल्दी कवर कर लिया था। वो चेहरा साफ कर चुकी थी नजीब का। उसकी आंखों में देखते हुए उसे मालूम ना हुआ कब वो उसकी आंखों में खो गई थी। उसके हाथ रुके थे नजीब के होंठों के करीब आकर। मामा बस हो गया, आप ज़रा साइड पर हो, मैं उन्हें स्टिचेज लगा दूँ। सर थोड़ा सा दर्द हो सर थोड़ा सा दर्द होगा। नजीब के हाथ पर जैसे ही हाथ रखा था और अब ने उसकी निगाहें निस्वा से हट चुकी थी। उसने बेसख्ता उस लड़की को देखता। इट्स ओके बेटा। उसका दूसरा हाथ निस्वा के घुटने पर अपनी गिरफ्त बना चुका था। बेटा लफ्ज़ जो उसने पहली बार बोला अपनी बेटी के लिए। एक्सक्यूज़ मी। निस्बा वहाँ से जल्दी में जाने लगी थी जब हुरम ने पीछे से आवाज़ दी, कोई खूबसूरत सा रेड ड्रेस पहनिएगा। मॉम, हुज़ैफा अंकल की फैमिली से मिलना है, आपके होने वाले ससुराल। निस्बा रुकी और मुड़कर पीछे देखा था। वो गुस्से से हुरब को देख रही थी जब उसकी आंखें नजीब गुस्से भरे आंखों से टकराई थी। शट अप लड़की, ऐसा कुछ नहीं। हुरब हंसी थी पर कुछ पल में उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। मैं शर्मिंदा हूँ, सच पूछे तो डर गया था। पहली बार वादा निभा ना सका निभा। अगर मालूम होता मेरे इस झूठ पर आपकी आंखें भीग जाएंगी तो सचमुच का एक्सीडेंट कर लेता अपना। जिस दिन मेरे छोटे जख्मों की वजह से आपकी आंखों में आंसू आए थे मैंने सोच लिया था अब झूठ का बहाना बनाऊंगा तो खुद को तकलीफ भी दूंगा ताकि आपके सामने शर्मिंदा ना हो उसको। उसका गुजरा हुआ कल और आज एक दायरे में उसके सर के गिर्द गर्दिश कर रहा था। वो रोती क्या ना करती। वो अब खुद को कोसना शुरू हो गई थी कि वो वापस क्यों आई। सर पकड़े वो बेड पे बैठ जैसे ही बैठी थी मोबाइल फ़ोन बजना शुरू हुआ। स्क्रीन पर मनान का नाम देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और आंखों से आंसू पानी की तरह बहना शुरू हो गए थे। मनान मेरे बच्चे। रोते हुए उस मोबाइल फ़ोन को अपने सीने से लगा लिया था उसने। नजीब का चेहरा सामने आते ही उसकी हर वो ज्यादती उसे याद आ जाती जो उसने उस 4 साल के छोटे बच्चे के साथ की। मैम, मनान सर की कॉल आई है। मुलाजिम ने दरवाज़ा नाक करके कहा था। निस्बत जल्दी से मुंह साफ किए दरवाजे तक गई थी और दरवाज़ा खोलकर मोबाइल पकड़ लिया था। उफ बेटा, कुछ देर सब्र नहीं कर सकते थे? नहीं, जब मेरा दिल बेचैन हो, जब मुझे पता हो कि आप किसी तकलीफ में हैं तो कैसे सब्र कर लूँ माँ। उफ मन्नान। वो टेक लगा बेड पर बैठ गई थी और दूसरी तरफ मन्नान ने गाड़ी स्टार्ट कर रही थी। आप दोनों वहाँ जाकर भूल गई है ना मुझे, ना हुरब का फ़ोन आया ना आपका। बेटा ऐसी बात नहीं, बस कुछ मसरूफियात थी कि माँ बुलाने वाली हूँ माँ। मनान का लहजा उदास हुआ तो निस्वा की ममता भी तड़प उठी थी। मेरे बच्चे, हमारी कुल कायनात तुम हो, ये बात याद रखना। हम तीनों ही तो हैं एक दूसरे के, और कौन है हमारा। और कब आ रहे हैं तुम यहाँ? माँ बस कुछ दिन लग गए तो हम वापस आ जाएं। हुरब की कॉन्फ्रेंस तो ख़त्म हो गई। नहीं, मनान एकदम से बोला था। हुज़ैफा अंकल क्या सोचेंगे माँ? आप दोनों रात का डिनर तो अटेंड करें, मैं भी परसों की फ़्लाइट से आ जाऊँगा। कुछ देर और बात करने के बाद निस्वा ने फ़ोन बंद कर दिया था। आपका कोई झूठ कोई फ्रेब अब कुछ मानी नहीं रखता नजीब, ये बात याद रखिएगा आप। मामा, वो जो अब दूध में हल्दी मिलाकर हमें देती हैं प्लीज़ वो बना लाएं, सर को ज़रा सुकून मिलेगा। और आपने ऊंची आवाज़ में कहा था। नहीं भी डॉक्टर साहबा, मैं अभी चलता हूँ, आप ट्रीटमेंट के पैसे। शर्मिंदा मत करें मिस्टर, हर चीज़ पैसे से नहीं तोली जाती। वो बात करते जैसे ही लिविंग रूम से बाहर आते निस्वा ने दूध का गिलास टेबल पर रख दिया था नजीब के हाथों में पकड़ाने के बजाय। बेटा दूध तो बनवा लिया, ज़रा पेशेंट से पूछ लें उन्हें पसंद है। निस्वा ने तिरछी नज़रों से नजीब की तरफ किया था। ये वही जानते थे नजीब को कितनी उलझन थी हल्दी वाले दूध से। मुझे बहुत पसंद है, मेरी बीवी बनाकर देती थी और आप पीते नहीं थे, ज़ाहिर कर देते थे। ये बात बार बार निस्वा के लबों पर आई थी पर हुरब के सामने उसने अपने लब बंद रखना ज़रूरी समझा। सर अगर आपको नहीं पसंद तो। नजीब कुछ सेकंड में गिलास ख़त्म कर चुका था। शुक्रिया मोहतरमा, निस्वा की तरफ देखते हुए नजीब ने कहा था और जाने से पहले हुरब के सर पर हाथ रखा था। टेक केयर बेटा। वो बेटा लफ्ज़ अपनी बीवी के सामने अपनी ही बेटी को बोलते हुए हिचकिचा रहा था। खुदा हाफिज़। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा था उस उम्मीद में कि निस्वा कुछ तो कहेगी, उसे रोकेगी, कुछ भी। पर जब दरवाज़ा खोलते हुए उसने पीछे देखा तो निस्वा हुरब को कुछ कहते हुए अपने गले से लगा चुकी थी। दोनों माँ बेटी किसी बात पर हंसी थी। नजीब ने एक नज़र उन दोनों को देखा था और वहाँ से बाहर चला गया था। वो बाहर जैसे ही खड़ा हुआ उसने ड्राइवर को कॉल की थी जो उसे पिक करने आ गया था। बैक सीट पर वो जैसे ही बैठा तो आंख से एक आंसू निकला था जिस हाथ में लिए नजीब ने आंखें बंद कर ली थी। मनान यार ये ठीक नहीं, वो लड़की साथ है, क्या होगा इमेज। उस स्कैंडल के बाद शाहीन ने जैसे मनान के कंधे पर हाथ रखा था
मन्नान ने उसको गरेबान से पकड़कर दरवाजे के साथ लगा दिया था। जब 11 साल का था मैं, तब मेरी माँ के साथ कुछ गुंडों ने बदतमीजी करने की कोशिश की थी। उनका क्या कसूर था? एक अमीर शौहर की बीवी होते हुए कितने मर्दों के दरमियान मैंने अपनी माँ को काम करते देखा, बर्तन धोते हुए देखा। और वो लड़की नजीब आफंदी की बेटी ड्रिग्स एडिक्ट में। मैंने थोड़ी कहा था नशा करे। ये स्कैंडल तो बाहर आना ही था। मनान ने फ़ोन पर इंस्ट्रक्शन वो दिए थे, डैड आपको देखकर ड्राइव करनी चाहिए थी। आप जानते हैं पहले मामा के साथ मसला हुआ, अब आप। नजीब के घर आते सब एक जुर्मन की तरफ उसके इर्द गिर्द थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा बाप जख्मी हालत में आया और तुम फालतू बातें कर रहे हो। जाओ किचन से जूस लेकर आओ। नाहिद बेगम ने शीजा को डांट कर किचन की तरफ भेजा था। इट्स ओके माँ। शीजा बेटा यहाँ मेरे पास आकर बैठो। नजीब जो प्यार हुरब को नहीं दे सका। शीजा को देखती उसके दिल में नरमी आ गई थी। शीजा नजीब के कंधे पर सर रखे जैसी बैठी थी। रूम में आफंदी साहब गुस्से से आए थे। शीजा ये सब क्या बकवास है? दादू मैंने क्या किया? घर की खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने के बाद बकवास करती हो कि क्या किया? डैड उफ एनफ। आपको हक नहीं मेरे बच्चों से इस लहजे में बात करने का। नजीब आफंदी साहब के रूबरू खड़ा हो गया था। टीवी लगाओ ज़रा, देखो अपनी बेटी के कारतूत। पुलिस नीचे आई हुई है। यूनिवर्सिटी में जो ड्रग्स सप्लाई करती है और जिस लड़की की तबीयत ज़्यादा डोज लेने से ख़राब हुई, उसने तुम्हारी बेटी का नाम लिया। नजीब न्यूज़ देखो। नजीब आफंदी ने मुट्ठी बंद कर ली थी और जब टीवी नज़र पड़ी थी ड्रैग लेती अपनी बेटी को देखकर उन्होंने शीजा की तरफ देखा था। ये तो भला वो उस शख्स है जिसने मीडिया वालों से बातचीत करके उसका नाम और चेहरा हाइड करवा रही थी। ये हमारा खून है। आफंदी साहब की बात सुनकर सब शीशदर रह गए थे और नजीब ने शीजा पर हाथ उठा दिया था और फिर आफंदी साहब की तरफ देखा था। आपने अगर आइंदा मेरे खून पर उंगली उठाई डैड, तो मैं हर रिश्ता ख़त्म कर दूंगा। वो ज़मीन पर गिरती रोती हुई बेटी और शाकड़ फादर को छोड़कर कमरे से ही नहीं घर से भी बाहर निकल गए थे। उसके सामने दो चेहरे घूम रहे थे, निस्वा और हुरब के। आज के उस स्कैंडल ने नजीब आफंदी को एक बहुत बड़ा धचका दिया था। उसे क्या मालूम था ये शुरुआत थी, ये वक्त जवाल था उसका।